27वें पावर लिफ्टिंग राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता में मास्टर में प्रकाश चौकसे ने 2 गोल्ड 2 सिल्वर पदक प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ संगठन के तत्वावधान में आयोजित हुई प्रतियोगिता आज जबलपुर हुआ आगमन, किया गया खिलाड़ियों द्वारा स्वागत सम्मान। दुर्ग में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 27वीं पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें 1 तारीख को वहाँ गया। 1, 2, 3 वहाँ पे कंपटीशन हुआ और आज मैं लौटा हूँ वहाँ से। मैंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल लिए हैं वहाँ से। किस चीज़ की प्रतियोगिता? पावर लिफ्टिंग। जिस उम्र में बच्चे गुड्डी गुड़ियों के खेल में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में यास्मीन ने अपने नन्हे हाथों में औजार थामकर अपने बुलंद इरादों से अपनी काबिलियत को जाहिर कर दिया था। 7 साल की उम्र से अपने पिता के साथ तकनीकी कार्य करती आ रही जबलपुर की रहने वाली यास्मीन आज न केवल मुस्लिम समाज के लिए बल्कि अन्य महिलाओं के लिए आदर्श और प्रेरणा की मिसाल बन गई हैं। कभी बुर्के में रहने वाली और शिक्षा के नाम पर कांप जाने और घर की 4 दीवारी को जन्नत समझने वाली मुस्लिम समाज में जन्मी यास्मीन बानो ने सामाजिक कुप्रथाओं को चुनौती देते हुए तकनीकी क्षेत्र में कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष करते हुए मर्दों के इस प्रोफेशन में बराबरी से खड़ी होते हुए साफ संदेश दिया है कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। की एज से मैं ये वर्कशॉप में हूँ। ये हमारा वर्कशॉप जो है 65 ईयर्स ओल्ड है और ये टेक्निकल काम में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, तो बचपन से ही कर रही हूँ मैं। तो जितना भी रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग, कूलर, मिक्सी, एग्जॉस्ट वगैरह और वाटर पंप है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी, वॉल फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, ये सारे काम रिपेयरिंग एंड वाइंडिंग ये मैं खुद ही करती हूँ और बचपन से ही करते आ रहे हूँ। कोई हेल्पर नहीं, कुछ नहीं। कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मेरे को 25 ईयर्स करीब हो गए ये काम करते हुए, और कोई भी काम है सब गारंटी के साथ करती हूँ मैं। एटलस वायर का यूज़ करती हूँ। ये वाइंडिंग करते में सबसे मतलब हाई क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का, और जितने पार्ट्स हैं सब बॉम्बे के और MSP बुश वगैरह सुपीरियर क्वालिटी के पार्ट्स यूज़ करते हैं, और उसको एडजस्टमेंट सही करके देती हूँ, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी लाइफ होती है और कस्टमर सेटिस्फाइड होता है और काम यहीं कराता है। 12 महीने हमारे इधर काम की भीड़ लगी रहती है। पिता से विरासत में मिले तकनीकी कौशल को आज यास्मीन उनके वारिस की तरह न केवल संभालते हुए बल्कि पिता की विरासत को आज यास्मीन ने बुलंदियों के उस शिखर पर पहुंचा दिया है जिसे देखकर हर कोई यह मानने को मजबूर है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। 38 वर्षीय कुमारी यास्मीन की खासियत है कि वे कूलर, टेबल फैन, सीलिंग फैन, गीज़र, प्रेशर कुकर, मिक्सी से लेकर विदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण तक न केवल मिनटों में सुधार देती हैं बल्कि बेजान उपकरणों को भी नया बना देती हैं। कहाँ से लोग आते हैं आपके यहाँ? काफ़ी दूर से आते हैं, सिटी से आते हैं, डुमना से आते हैं, बिलहरी से आते हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। कौन कौन है आपके घर में? और मेरे मम्मी फादर एक्सपायर हो गए हैं और मेरी 2 सिस्टर हैं, एक जमीला और एक गुलफाम, और भाई है मेरा शब्बर हुसैन, और मैं, हम लोग 4 लोग हैं। मुस्लिम एक पर्दा प्रथा होती है, तो आपको इस तरह काम करते हैं तो आपके समाज में कोई अभी तक किसी ने आपत्ति नहीं उठाई क्या इस तरह? नहीं, बचपन में स्टार्टिंग में जब काम शुरू की थी तो लोग कहते थे कि लड़की है दुकान में बैठती, लेकिन बचपन से ही जो मैंने काम करना शुरू की तो लोग मेरा काम देख के, वो चाहे मोमडन हो, कोई भी कास्ट के हो, सब तारीफ़ करते हैं। यहाँ तक कि एक दिन में कितने कस्टमर आते हैं, सब तारीफ़ करके जाते हैं। और पर्दा तो मोमडन में काफ़ी चलता है, लेकिन मैं ये जो है ऐसे हालात और सिचुएशन की वजह से जो काम कर रही हूँ तो ये निगाह का पर्दा रख के ही काम करती हूँ। स्वभाव से मिलनसार यास्मीन आज महंगाई के इस दौर में भी वाजिब दामों में पूर्ण गारंटी के साथ कार्य करके अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखती हैं। मिक्सी अभी कंप्लीट की।
यास्मीन न केवल संस्कारधानी बल्कि प्रदेश और देश की बल्कि उन महिलाओं के लिए भी मिसाल बन गई हैं जो चुनौतियों को मात देते हुए अपने काम को ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने मजबूर कर रही हैं। यास्मीन को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बल्कि रोजाना उनकी कार्यकुशलता और कार्य क्षमता के लिए हर कोई नमन करता है। और टेक्निकल में भी कुछ किया है? टेक्निकल में तो जैसे नई नई चीज़ें लॉन्च होती हैं, ITI वगैरह की हूँ मैंने। अब जैसे मान लो कि ये टेक्निक की तो कोई मतलब एंड है ही नहीं, ये तो लाइफ कम हो जाएगी इसको सीखने से। अब जैसे मान लो अलग अलग मॉडल की मिक्सी होती है, अलग अलग डाटा होता है, अलग अलग वाइंडिंग होती है, मोटरें हैं, वाटर पंप है, कूलर है, तो वो डिफरेंट होते हैं, उसको मतलब उसी हिसाब से खोल के और रीड डाटा बना के उसको करना पड़ता है। बिजली के काम में डर नहीं लगता आपको क्या? डर का तो नहीं है, ऐसे अपने आप को ऊपर वाले अल्लाह बुजुर्ग के सुपुर्द करके करते हैं, और अगर डरेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, तो ये डर नहीं लगता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है मेरा, तो ये मेंटल वर्क भी है और फिजिकल भी है, तो ये करती हूँ, मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं लगता। कितने घंटे काम करते हो आप दिनचर्या में देखा जाए तो? मैं 10:30 मॉर्निंग में मेरा शॉप ओपन होता है और क्लोज करते करते मतलब 1:30 ऐसे 1 o'clock ऐसे हो जाता है, रात के 1-1:30 बज जाते हैं। क्या नाम है आपका? यास्मीन बानो मिर्जा। कहाँ पे दुकान है आपकी? एशियन वर्कशॉप है, स्ट्रीट नंबर 7, सदर कैंट, शॉप नंबर 19। जबलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले अंतर्राज्यीय 11 सटोरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि ग्वारीघाट थाना पुलिस को सूचना मिली, सुखसागर लाइफस्टाइल अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़े होकर कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे हैं। सूचना पर दबिश देते हुए 3 लोगों को पकड़ा गया, जिन्होंने अपना नाम मोहित बेलगेड़ा, करण पासवानी और विजय थावरानी निवासी रायपुर के होना बताया। 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 35 ATM कार्ड जब्त किए गए, जहां सघन पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह ग्राहकों को रुपए लेकर ऑनलाइन गेम की ID प्रोवाइड कराते थे। वहीं ग्राहक गेम खेलकर जो रकम जीतता था उसमें 20% की रकम काटकर ग्राहक को ट्रांसफ़र कर कमीशन की रकम दीपेश धनवानी निवासी मदन महल को ट्रांसफ़र कर देते थे। वहीं उन्हें प्रतिमाह 20,000 रुपये मिलते थे। जहां पुलिस के द्वारा दीपेश धनवानी को गिरफ्तार करने घेराबंदी कर मदन महल के शिवहरे अपार्टमेंट में दबिश देकर दीपेश को गिरफ्तार किया गया, जिसने ऑनलाइन सट्टा खिलवाना स्वीकार किया। वहीं आरोपी दीपेश के कब्जे से 8 मोबाइल जब्त किए गए। वहीं दीपेश के अन्य कमरे से 7 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया, जो दीपेश के लिए काम करते थे। वहीं सटोरियों से कुल मिलाकर 67 फ़ोन, 5 लैपटॉप, 65 ATM और 8 बैंक पासबुक जब्त कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। कि आप लोग सब जानते हैं कि जबलपुर में हम हमेशा ही जुए सट्टे के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई करने के हमारे SP साहब के निर्देश हैं, उसी के तारतम्य में कल उसमें एक सूचना प्राप्त हुई थाना ग्वारीघाट को कि एक कोई ऑनलाइन सट्टे का काम किया जा रहा है। तो इसी बात पे थाने के द्वारा एरिया में जाके सर्चिंग और वगैरह दबिश दी गई, जिसमें उनको 3 आदमी मिले जिनके मोबाइल और सब कुछ देखने पे उनको ये पता चला कि ये जो ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता है ये इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये लोग जो काम करते हैं ये इसका काम करने का इनका तरीका ये है कि ये लोगों से ऑनलाइन जो है वो लिंक्स लोग उनको अप्रोच करते हैं कि ऑनलाइन सट्टा उनको खेलना है, तो वो अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उनके पे उनके ID उनसे चूज़ करवाते हैं कि आपको किस चीज़ पे अपना ID बनवाना है, और फिर उसका ID क्रिएट करने के लिए इनको लिंक शेयर करते हैं जिससे वो पेमेंट करते हैं। और उस पेमेंट के बाद उनको उनके इन अलग अलग साइट्स पे ID बन जाता है, जिससे फिर वो ऑनलाइन अलग अलग तरीके से सट्टा खेल सकते हैं, और उसमें भी जो उनका विन लॉस होता है उसके हिसाब से पैसे ले या दे सकते हैं। और जो खेलने वाले लोग हैं, ये जो खिलवाने वाले जितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ये लोग जो इनका ID बना के खेलने का विड्रॉल का जो पैसा होता है उसमें जो प्रॉफिट और कमीशन आता है उससे ये लोग अपना कमीशन लेते हैं, और जितना बाकी बिजनेस है वो उसको रन करते हैं।
तो जो जो आरोपी हमें पास पहले 3 पकड़े गए थे, उनकी सूचना पे फिर और आरोपियों को भी पकड़ा गया। और फिर उसमें से एक यहाँ का मेजर एक दीपेश धनवानी आदमी है, जिसको भी हमने पकड़ा, जिसने ये पूरा सिस्टम बताया कि जबलपुर में कैसे वो 1-2 जगह यहाँ पे ऑनलाइन सट्टा खिलाता था और ये काम दूसरे राज्यों के लोगों के माध्यम से, और इसमें दूसरे राज्य के लोग वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, जिनके द्वारा ये सट्टा खिलाया जाता था। तो पूरी कार्रवाई में जो है हमारे पास जो हमने जब्ती की है वो करीब आपके 8 मोबाइल हैं, 8 उसके 2 लैपटॉप हैं, 35 ATM कार्ड हैं और बहुत सारी बाकी चीज़ें इसमें अभी विवेचना में हैं। तो और जो भी तथ्य इस प्रकरण में सामने आएंगे उस पे और कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी कार्रवाई जो हमने जो CSP साहब के निर्देशन में की गई है, उसमें जो सराहनीय भूमिका रही है वो थाना प्रभारी मरावी साहब की रही है। उनके साथ उप निरीक्षक उमंग अग्रवाल, उत्तम यादव, प्रधान आरक्षक उमेश शुक्ला, आरक्षक तरुण मिश्रा, संदीप पांडे, प्रदीप ठाकुर, मुकेश, विक्रम रघुवंशी की इसमें सराहनीय भूमिका रही है, जिन्होंने इस पूरे काम को किया है। कितने आरोपी हैं और गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और रहने वाले कहाँ के हैं लोग? कुल इस प्रकरण में अभी 11 आरोपी गिरफ्तार किए, इसमें 11 आरोपी हैं। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन में 2 महिलाओं के बीच जमकर विवाद हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर यह घटना खाद्य सामग्री को बेचने को लेकर हुई। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर अन्य यात्री भी इस नज़ारे को देखते रहे और वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी इन्हें अलग करने की कोशिश नहीं की। बाद में मामला थाने तक जा पहुंचा। पीड़ित की रिपोर्ट पर रेल पुलिस ने मामला जांच में लिया। इस मामले में कांचघर तेल मिल घमापुर निवासी हिना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह रेलवे स्टेशन पर केसर अंसारी के साथ आई थी। इस दौरान स्टेशन पर राधा कुचमुंदिया पूनम सुरीथी बाई ने पुरानी रंजिश के चलते अपशब्द कहे। मना करने पर उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। रेल पुलिस ने शिकायत पर अपराध कायम कर विवेचना में ले लिया है और महिला की जा रही है तलाश। जैसा सभी ये जानते हैं कि आज शिवरात्रि है और आगे चल के कई त्यौहार आने वाले हैं, तो उसके मद्देनज़र जो है यहाँ पे एक स्टाइल्स के ऑर्डर इशू हुए हैं, जिसमें बहुत सारी वो है कि कोई भी अगर कार्यक्रम किया जाता है या कुछ है, जुलूस वगैरह है, उसकी परमिशन दी जानी चाहिए। और कोई भी ऐसा काम किसी के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइज़र में या प्रोग्राम में नहीं करा जाना चाहिए जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, या कोई भी ऐसी आक्रामक पोस्ट या मैसेज या ऐसा कुछ चीज़ जो मिसलीडिंग होती है या जिससे शांति भंग हो सकती है, ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और लोगों को अपने जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं होटल्स में आ रहे हैं किराएदार वगैरह की इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। इसी सब चीज़ों के लिए ऑर्डर गुम गया था। अच्छा, उसी में आई किसी ने फ़ोन किया हो RPF वालों ने। तो अपन दे रहे हैं सामान इसको? अपने पास नहीं है, RPF के पास है शायद।